हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको हमारे प्लेटफॉर्म्स स्टडी टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग को हम पार्ट वाइज क्लास दे रहे हैं, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो देखिएगा, फटाफट हम लोग बिना देर किए क्वेश्चंस के साथ चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन करते चलेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते चलिएगा, है ना। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन करा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा जाता है सफेद कोयला किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सफेद कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन यूरेनियम, जल विद्युत, बर्फ या फिर चांदी। सफेद कोयला किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हम नहीं दे रहे, कमेंट बॉक्स में आप लोगों से हम जवाब चाहते हैं कि आप सफेद कोयला किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है ना। भारत की पहला क्वेश्चन यहीं से हो गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। वो किस नदी पर स्थित है ना। भारत की जो सबसे ऊंची बांध है वो टिहरी बांध है। वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, भागीरथी या फिर सतलज नदी। तो बताएंगे, भारत की जो सबसे ऊंची बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, जिसका नाम टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का रहा है चेचक के टीके है ना, यानी वैक्सीन। टीका का अंग्रेजी शब्द होता है वैक्सीन। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, है ना। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जोनास साल्क, है ना। चेचक के टीके की खोज जो किए थे वो कौन किए थे? एडवर्ड जेनर किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कर रहा है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा है ना कहा जाता है? भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, है ना। भारत के कौन से राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 370 है ना, 376 याद रहना चाहिए, कहाँ 370 लगा हुआ था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुच्छेद जो 370 था वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से संबंधित था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना, जिसे कि हटाया गया है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्तचाप है ना, यानी ब्लड प्रेशर जिसे बीपी कहते हैं ना, बीपी ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य का जो रक्तचाप है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मनुष्य का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। अगला देखिएगा, कह रहा है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही है ना, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, है ना। कौन सा मुगल शासक थे जो दीन ए इलाही धर्म चलाए थे? बताएंगे। तो इसका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो दीन ए इलाही जो धर्म चलाए थे वो अकबर चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा।
आगे देखिएगा, पोंगल, है ना? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है ना? पोंगल जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है फ्रेंड्स? बताएँगे? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताएँगे? केरल, तमिलनाडु, है ना? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। पोंगल, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? आगा खां कप, है ना? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? यानी किस खेल के विजेता को खां कप के नाम से जो ट्रॉफी होता है वो दिया जाता है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर टेनिस। इसका राइट जवाब हो जाएगा आगा खां का ऑप्शन नंबर सी, हॉकी, है ना? हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां कप। आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है। पिछले क्लास में सबसे बड़ा ग्रह पूछा था और अभी सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है सौर मंडल का। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या फिर पृथ्वी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि छूटेगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, है ना? हर एक क्लास को आप लोग देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। आगे देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम पूछ रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मोरारजी देसाई। का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, है ना? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BARC, है ना? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई, है ना? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन है थार, गोबी, सहारा या फिर कालाहारी। थार, गोबी, सहारा या फिर कालाहारी। आप लोग कमेंट करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना? ऑप्शन नंबर सी, सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन-सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस जो होता है, उसमें मुख्य रूप से कौन-सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है इथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन, है ना? गोबर गैस में कौन-सी मुख्य गैस पाई जाती है? वो इथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। इसका मीथेन को हम CH4 के नाम से जानते हैं, ठीक है? CH4। आगे देखेंगे, आ रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, है ना? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है कथक किस किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? फिर से पूछा है क्वेश्चन, कथक, है ना? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? क्षेत्र पूछ रहा है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत। तो कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। किस कौन इधर का है? उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है ना? आगे क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में जब लागू हुआ था तो सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ था? वो देखेंगे, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका राइट जवाब जो होगा
ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान, है ना? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होकर हमारे पूरे देश में लागू हुआ था ना पंचायती राज व्यवस्था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सफेद रक्त कोशिकाएं, कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं यानी कि आरबीसी, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है हमारे पूरे शरीर में, वो किसके द्वारा होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है ना। अगला देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी या फिर अन्ना जॉर्ज, है ना? आईपीएस अगर पूछ रहा है तो हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगला देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा पूछ रहा है ना। जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, युआन, येन या फिर टका। जापान की मुद्रा जो होता है फ्रेंड्स, वो येन होता है ना। जैसे हमारे पास रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, उसी प्रकार जापान का येन है ना। आगे देखेंगे, जरा पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और जस्ता, एल्युमिनियम और जस्ता, है ना? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तांबा और जस्ता का ही मिश्रण को हम लोग पीतल कहते हैं ना। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता के मिश्रण है। आगे देखिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, है ना? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है बताएंगे? मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है ना? सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कोलकाता में स्थित है ना? कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा, है ना, यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है बताएंगे? बुध को, मंगल को, शुक्र को या फिर शनि को? तो ऑप्शन जाएगा सी के पास, मरकरी, वेनस यानी कि शुक्र को हम लोग भोर का तारा कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? ऑप्शन है 24 जनवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च या फिर 22 दिसंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, जो 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से धन्यवाद।